आज। शायद हम सबका आखिरी दिन है। बाहर देखो, ये लहरें, ये जहाज को निगलने के लिए तैयार खड़ी हैं। और इंजन, वो तो जैसे कोमा में चला गया है सर। अब कि कोई भी नेता सर, ये जहाज हिलता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है जैसे अब सर प्लीज मुझे घर जाना है। मेरी माँ इंतजार कर रही है सर। मैंने उससे वादा किया था। रुक जाओ, घबराओ मत। मैं इस जहाज के इंजन को ठीक कर सकता हूँ। यह कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हौसले की एक ऐसी दास्तान है जो आपके रोंगटे खाए कर देगी। कहानी 2 साल पुरानी है। तारीख थी 2 दिसंबर 2023। लोकेशन हिंद महासागर का वो हिस्सा जहां से मदद की गुहार लगाना भी बेकार था। समंदर के बीचों बीच भारत का एक विशालकाय मालवाहक जहाज M.V गरुड़ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। चारों तरफ घना कोहरा, आसमान में काले बादलों का डेरा और नीचे समंदर की 30-30 फीट ऊंची लहरें जहाज की लोहे की दीवारों से ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। लेकिन जहाज पर असली खतरा बाहर नहीं, अंदर था। जहाज का दिल यानी उसका मुख्य इंजन पूरी तरह बंद पड़ चुका था। M.V गरुड़ कोई आम जहाज नहीं था। इस पर लदा था भारतीय रेलवे और डिफेंस का वो सीक्रेट और बेहद कीमती सानो सामान, जिसका समय पर पहुंचना देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनिवार्य था। और अब यह अरबों का सामान और जहाज पर सवार 40 जिंदगियां दांव पर लगी थीं। जहाज के पेट में यानी इंजन रूम में सन्नाटा तो नहीं था, लेकिन जो आवाजें थीं वो डराने वाली थीं। इमरजेंसी अलार्म की बीप बीप और इंजीनियरों की हताश बातचीत। वहां खचा था दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन, वॉटसिला सुल्जर RTA 96C, 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, हजारों हॉर्स पावर की ताकत वाला यह लोहे का दैत्य अब बस एक बेजान धातु का ढेर बनकर रह गया था। जहाज के कप्तान रिटायर्ड कर्नल रणविजय सिंह, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी और चेहरा सख्त, अपनी मुट्ठियां भींचे खाए थे। उनके सामने जहाज के मुख्य इंजीनियर पसीना पोंछते हुए बोले, सर 4 घंटे हो गए। हमने फ्यूल लाइन चेक कर ली, पिस्टन देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी रिसेट कर दिए, लेकिन खराबी पकड़ में ही नहीं आ रही। अगर अगले 2 घंटे में इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो यह तूफान जहाज को पलट देगा। कर्नल रणविजय ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे बहाने नहीं चाहिए। यह मिशन सिर्फ कार्गो पहुंचाने का नहीं है, यह देश की साख का सवाल है। अगर यह जहाज डूबा तो हम इतिहास के पन्नों में नाकामयाब कप्तान के रूप में दर्ज हो जाएंगे। कुछ भी करो, मुझे यह इंजन चलता हुआ चाहिए। इंजीनियरों की टीम फिर से माथापच्ची में लग गई, लेकिन उनके चेहरों पर हार मान लेने वाले भाव थे। तभी उस भी भां और तनाव के बीच एक पतला दुबला सा लचका हाथ में गंदा पोछा और बाल्टी लिए वहां से गुजर रहा था। नाम था विक्रम, उम्र बमुश्किल 19 साल, पहचान जहाज का सबसे मामूली सफाई कर्मचारी। जहाज के क्रू मेंबर्स के लिए विक्रम का वजूद सिर्फ फर्श चमकाने और मैली चादरें बदलने तक सीमित था, लेकिन विक्रम की आंखों में कुछ और ही था। वो चलते चलते उस विशाल इंजन के पास रुक गया। इंजन रूम की गर्मी और शोर के बावजूद उसका ध्यान कहीं और था। वो लोहे के उस पहाड़ को ऐसे देख रहा था जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को देखता है। कर्नल रणविजय की नजर उस पर पहुंची। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे, तुम यहां क्या तमाशा देख रहे हो? यह पिकनिक स्पॉट नहीं है। अपना काम करो और निकलो यहां से। विक्रम एक पल के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसने अपनी बाल्टी नीचे रखी और कर्नल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं। इंजन रूम में जैसे वक्त थम गया। फिर अचानक कुछ जूनियर इंजीनियरों की हंसी गूंज उठी। सुना तुमने? अब यह पोछा लगाने वाला लाका हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। अरे भाई, यहां डिग्री होल्डर फेल हो गए हैं। तुम जाकर टॉयलेट साफ करो, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। कर्नल रणविजय ने भी एक तीखे व्यंग्य के साथ कहा, बेटा, यह कोई खिलौना नहीं है। इसमें लाखों वॉल्व और सर्किट हैं। जाओ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। सर, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अनप नहीं। मेरे पिताजी गैराज चलाते थे। बचपन तेल और ग्रीस के बीच ही गुजरा है। जब रात को आप सब सो जाते हैं, मैं लाइब्रेरी में जाकर इस इंजन के मैनुअल पढ़ता हूं। मुझे मशीनों की धड़कन सुनाई देती है सर। प्लीज
सिर्फ एक मौका। अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो आप मुझे बीच समंदर में फेंक दीजिएगा, मैं चूं तक नहीं करूंगा। कर्नल रणविजय एक अनुभवी पारखी थे। उन्होंने विक्रम की आंखों में वो आग देखी जो अक्सर बड़ी डिग्रियों वाले अफसरों में भी नहीं होती। बाहर तूफान तेजी हो रहा था और विकल्प खत्म हो रहे थे। कर्नल ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं, सिर्फ 6 घंटे हैं। अगर इंजन चालू हुआ तो ठीक, वरना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में तुम्हें कोर्ट मार्शल जैसी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। विक्रम ने सिर हिलाया। मंजूर है सर। अब नहारा बदल चुका था। एक तरफ देश के टॉप मरीन इंजीनियर्स की टीम खड़ी थी और दूसरी तरफ गंदे कपों में एक सफाई वाला लटका। विक्रम ने सबसे पहले इंजन का पूरा ब्लूप्रिंट और पिछले 6 महीने की मेंटेनेंस लॉग बुक मांगी। मुख्य इंजीनियर ने चिचते हुए फाइल उसकी ओर फेंक दी। विक्रम वहीं फर्श पर बैठ गया। वो पन्ने पलटता रहा। उसकी उंगलियां लाइनों पर दौड़ रही थीं। 15 मिनट, 20 मिनट, लोग उसे पागल समझने लगे थे। अचानक उसकी उंगली एक जगह रुक गई। सर, विक्रम ने फाइल से नर उठाए बिना पूछा। लॉग बुक कहती है कि 3 महीने पहले प्रेशर रिलीफ वाल्व बदला गया था, लेकिन उसके बाद उसका कैलिब्रेशन टेस्ट रिपोर्ट में क्यों नहीं है? चीफ इंजीनियर हेब आ गए। वो तो रूटीन चेंज था, उसकी जरूरत नहीं थी। विक्रम खड़ा हुआ। उसने टॉर्च उठाई और इंजन के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जो लगभग अंधेरे कोने में था। वो सीढ़ियां चौंक ऊपर गया और एक पतली पाइपलाइन के पास अपना कान लगा दिया। वो आंखें बंद करके कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। सर, विक्रम चिल्लाया, हथौचा और 14 नंबर का पाना, रेंच चाहिए जल्दी। कर्नल के इशारे पर उसे औजार दिए गए। विक्रम ने एक छोटे से वॉल्व को खोलना शुरू किया। यह वॉल्व इंजन के मुख्य हिस्से में नहीं, बल्कि एक सहायक बाईपास लाइन में था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। जैसे ही उसने वॉल्व का ढक्कन हटाया, अंदर से काले तेल के साथ एक धातु का बहुत छोटा, लगभग चावल के दाने जितना टुक्का बाहर गिरा। विक्रम ने उसे उठाया और कर्नल को दिखाया। सर, ये देखिए, जब नया वॉल्व लगाया गया था तो शायद थ्रेडिंग का एक छोटा सा टुक्का अंदर टूट गया था। यह टुक्का फ्यूल के फ्लो को पूरी तरह नहीं रोक रहा था, लेकिन यह सेंसर के ठीक सामने फंसा था। इंजन का कंप्यूटर इसे बेई रुकावट समझ रहा है और सुरक्षा के लिए इंजन को बार बार ऑटो कट कर रहा है। खराबी इंजन में नहीं, उसके दिमाग सेंसर को मिल रहे सिग्नल में है। इंजीनियरों के चेहरे फक पा गए। इतनी बारीक गलती, और पक्कान भी किसने? एक सफाई वाले ने। विक्रम ने वॉल्व ऑन किया, उसे दोबारा कसा और नीचे कूद कर आया। उसके कपाए अब पूरी तरह काले हो चुके थे, लेकिन चेहरा चमक रहा था। सर, अब स्टार्ट कीजिए। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। कर्नल रणविजय ने खुद स्टार्ट बटन पर हाथ रखा। 3, 2, 1, एंगेज। पहले एक घरघराहट, फिर एक भारी खड़खड़ाहट, और फिर धूम धूम धूम। वह सोता हुआ दानव जाग उठा था। मीटर की सुइयां ऊपर उठने लगीं। प्रेशर नॉर्मल हो गया। M.V। गरुड़ के डेक पर लाइट्स जल उठीं और जहाज ने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इंजन रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। जो इंजीनियर अभी तक विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब शर्मिंदा थे। कर्नल रणविजय अपनी जगह से हिले, धीरे धीरे चलकर विक्रम के पास आए। विक्रम डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन कर्नल ने झुककर उस सफाई कर्मचारी को सीने से लगा लिया। शाबाश मेरे शेर, आज तुमने सिर्फ इंजन नहीं, हम सबकी इज्जत बचाई है। आज से तुम इस जहाज पर सफाई नहीं करोगे। विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। सर, मैं तो बस कुछ नहीं, कर्नल ने काकती आवाज में कहा। मैंने रेडियो पर हेडक्वार्टर को बता दिया है। यह जहाज अब अपनी मंजिल पर तुम्हारे भरोसे पहुंचेगा। जब जहाज पोर्ट पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखने लायक था। मीडिया, रेलवे के बड़े अधिकारी और खुद शिपिंग मिनिस्टर वहां मौजूद थे। कर्नल रणविजय जब नीचे उतरे तो पत्रकारों ने पूछा, कैप्टन, सुना है किसी सीनियर इंजीनियर ने चमत्कार किया है। कर्नल मुस्कुराए और पीछे खाए विक्रम को आगे खींचा। मिलिए मेरे चीफ टेक्निकल एडवाइजर से। नाम है विक्रम। पद, कल तक सफाई कर्मचारी था, लेकिन आज से यह मरीन इंजीनियरिंग का छात्र है, जिसका पूरा खर्चा मर्चेंट नेवी उठाएगी। फ्लैशबल्ब चमकने लगे। विक्रम, जो कल तक लोगों की नरों से बचकर झांचू लगाता था, आज नेशनल हीरो बन चुका था। कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में एक भव्य समारोह हुआ। जब उद्घोषक ने पुकारा, श्री विक्रम कुमार, तो हॉल तालियों से गूंज उठा।
राष्ट्रपति जी ने उसके सीने पर वीरता का मेडल लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी बताती है कि योग्यता किसी डिग्री या ओहदे की मोहताज नहीं होती। देश को तुम जैसे ही हीरों की जरूरत है। विक्रम ने मेडल को छूकर देखा। उसे अपने गैराज वाले पिता की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, बाबा देखिए, आज आपके बेटे के हाथ में झांझू नहीं, देश का सम्मान है। दोस्तों, विक्रम की यह कहानी हमें सिखाती है कि आप कहां से आते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप जाना कहां चाहते हैं। एक छोटी सी रुकावट पूरे जहाज को रोक सकती है और एक छोटा सा इंसान पूरी दुनिया को हिला सकता है। बस जरूरत है तो खुद पर उस भरोसे की जो समंदर के तूफान से भी ज्यादा ताकतवर हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हुनर ही असली पहचान है। और हां, ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये मूवी देखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे मूवी देखने के लिए। बहुत बढ़िया वीडियो है ये। अब देखना ये कैसे बचा लिया है इसने। बहुत बढ़िया वीडियो है भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो।